अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखने जा रहे हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम तदाखुल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरफेरेंस या तदाखुल क्या होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी में हमने क्या किया है, पत्थर डाला है। इसकी वजह से यहाँ पर मौजें क्या हो रही है, तैयार हो रही है और पानी की सतह पर क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो बन रहे हैं और ये मौजें आगे की सिमत में क्या है, हरकत कर रही है। अब जो ऊपरी हिस्सा है इसे क्रेस्ट कहते हैं और निचला हिस्सा जो होता है उसे ट्रफ कहते हैं। और यहाँ पर हमने जो है वो पत्थर को क्या किया है, डाला है। इस तरीके से यहाँ पर गोल गोल राउंड में हमें वेव फ्रंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो क्या है, ये तो हमें एक टाइप का जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पर वेव फ्रंट किस तरीके से बने हैं ये नज़र आए हैं, जिसमें हमें क्रेस्ट नज़र आ रहा है। और उसी तरीके से हम यहाँ पर जो डीपली सिचुएटेड पार्ट है वो क्या होता है, ट्रफ होता है, जिसे हम उर्दू में नशेब और फराज कहते हैं। ये तो हमने बनाया है पानी की सतह पर, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं क्या की इंटरफेरेंस की, तदाखुल की, तो तदाखुल क्या होता है। तदाखुल में नूर की या दो से ज़ायद मौजों के इंतबाह के नतीजे में क्या होता है, नूर की शिद्दत की तजदीद यानी कि तवानाई की दोबारा तकसीम होती है। इसे हम तदाखुल नूर कहते हैं। यानी क्या है, देखिए कि इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है, ये वर्ड इंटरफेरेंस क्या जाहिर कर रहा है, इंटरफेयर करना, मिलना, एक दूसरे में क्या होना, मिल जाना। तो क्या होता है कि जब दो मौजें एक दूसरे के साथ क्या होती है, एक दूसरे पर मुंतबिक होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, तदाखुल या इंटरफेरेंस जो है वो तैयार होता है। जैसा कि आप जो है यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो देख सकते हैं। अब ये जो एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है, इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि दो बॉल है और इसकी मदद से पानी में जो है वो रिपल्स तैयार किए गए हैं। अब देखिए कि एक बॉल जो है वहाँ पर उसको हिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है क्रेस्ट ट्रफ बनेगा। ये तो सिंपल है, हर एक को समझ में आता है। लेकिन जब दो बॉल्स को एक साथ हम क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो वहाँ पर क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं और एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, ये मिल रहे हैं। तो जहाँ पर एक मौज का फराज दूसरी मौज से मुंतबिक होता है और एक मौज का नशेब दूसरी मौज के नशेब से क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या है, आज़म हटाव महसूस हो रहा है, जो डार्क लाइन नज़र आ रही है। और देखिए दो डार्क लाइन के बीच में जो है हमें लाइट लाइंस जो है वो क्या हो रही है, नज़र आ रहे हैं। तो उसी तरीके से लाइट में भी होता है कि एक सोर्स हमने क्या किया है, कंसिडर किया है और उस मंबे नूर के सामने हमने क्या किया है, एक जो है स्लिट रखे हैं और उसमें हमने क्या किया है, दो सुराख किए हैं और ये जो नूर की शुआएं हैं वो दोनों सुराखों में से क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो ये जो दो स्लिट्स है, दो शिगाफ है यहाँ पर, वो काय के तौर पर काम करेंगे, मंबे नूर के तौर पर काम करेंगे और उसमें से भी रोशनी की शुआएं जो है वो निकलेंगी और एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, वो इंटरफेयर होंगी और इस तरीके से हमें इंटरफेरेंस जो है स्क्रीन पर नज़र आता है। तो जो सेंटर में जो पॉइंट होता है वो ब्राइट पॉइंट होता है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जो ब्राइट पॉइंट के अतराफ में जो होगा ऊपर और नीचे, वो डार्क पॉइंट होता है, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो तामीरी तदाखुल और तखरीबी तदाखुल, दो तरीक़े के तदाखुल हमारे पास होते हैं। तो तामीरी तदाखुल क्या होता है, जहाँ पर तामीरी यानी कि कंस्ट्रक्टिव होता है, जहाँ पर एक मौज का फराज दूसरी मौज के फराज से मुंतबिक हो और जहाँ एक मौज का नशेब दूसरी मौज के नशेब से मुंतबिक हो, तो हटाव कैसा होगा, आज़म होगा और इस तरीके से वहाँ पर तामीरी तदाखुल होगा। लेकिन जब एक मौज का फराज दूसरे मौज के नशेब से मिलता है तो इस वक्त हटाव सिफर होता है और हमें तकरीबी तदाखुल जो है वो हासिल होता है।
तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। ये है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसे उर्दू में हम यंग के दोहरे दराज का तजुर्बा कहते हैं। अब यहाँ पे तजुर्बा किस तरीके से है, देखिए मैं इसकी वजाहत जो है आपको करती हूँ कि इस तजुर्बे में जो है नूर के हमें दो मुतशाकिल मनाबे लेने हैं, जैसे कि S1 है और S2 है। तो ये S1 और S2 जो हमने हासिल किया है, हमने क्या किया है कि एक पिन सुराख जो है, एक जो सोर्स है, वो सूरज की रोशनी से इसको हमने मुनव्वर किया है। और इस मंबे से जो हासिल हो रही है, जो S सोर्स से जो रोशनी हमें हासिल हो रही है, वो रोशनी को हमने S1 और S2 इसमें से क्या किया है, दाखिल किया है। तो यहाँ पर जो S सोर्स है इसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, और ये जो S1 और S2 है इसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, यानी कि सानवी मंबे हम इसे कहते हैं। अब देखिए, S1 और S2 इसमें से भी क्या हो रहे हैं, लाइट्स जो है वो क्या हो रही है, निकल रही है। और ये जो नूर की मौजें हैं वो एक दूसरे में क्या हो रही है, मिल रही है, एक दूसरे के साथ ये मुंतबिक हो रही है। और इस तरीके से हमें जो है स्क्रीन पर तदाखुली पट्टियाँ जो है वो नज़र आ रही है। तो कुछ तदाखुली पट्टियाँ जो है रंगीन और गैर वाज़ेह दिखाई हमें देती है। तो अब यहाँ पर अगर हमने जो पट्टियाँ हैं हमें वो गैर वाज़ेह दिखाई देती है, लेकिन अगर हमने सूरज के बजाय रंगी मंबे नूर का अगर इस्तेमाल किया, जैसे सोडियम का बल्ब या पिन नुमा कोई सुराख हमने जो है वो झुर्रियों को तब्दील कर दिया, तो इससे हमें क्या होगा, एक साफ जो है, एक वाज़ेह यहाँ पर तदाखुली नमूना हमें हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो सोर्स हमने लिया है वो सूरज की बजाय हमने क्या लिया है, एक यक रंगी मंबे नूर, यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब क्रेस्ट और क्रेस्ट यानी कि फ़राज़ और फ़राज़ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या नशेब और नशेब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो हमें तदाखुल जो नज़र आता है हमें वो तामीरी होता है, और जो पॉइंट होते हैं वो रोशन होते हैं, ब्राइट पॉइंट होते हैं। और वो ब्राइट पॉइंट हमेशा स्क्रीन के सेंटर में होते हैं। और जब कोई नशेब किसी फ़राज़ के साथ मिलता है तो इस वक्त हमें तक़रीबी तदाखुल हासिल होता है, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये यंग का तजुर्बा है। तो यंग के तजुर्बे से हमें क्या पता चला, ये साबित होता है कि नूर जो है वो मौजों की शक्ल में होता है। और दूसरा ये है कि ये तदाखुल नूर के अमल की वजाहत करने वाला ये पहला तजुर्बा है कि यंग का तजुर्बा जो है उसने इंटरफेरेंस को पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंटली जो है वो साबित करके बताया था। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन आता है। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी ये सवाल है कि जो सुकूनी तदाखुली नमूना हमें हासिल करना है तो इसकी शर्त क्या होगी, यानी हमें स्टेडी इंटरफेरेंस होना है, यानी हमें जो इंटरफेरेंस मिल रहा है, जो हमें तदाखुल मिल रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशंस ये है कि नूर के दोनों मनाबे हैं, जो हमने 2 सोर्सेस लिए हैं यहाँ पर S1 और S2, ये दोनों मनाबे जो है वो मुतशाकिल होना चाहिए, वो उनका शेप जो है वो एक जैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। दोनों मनाबे एक रंगी होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो दोनों मनाबे हैं उनकी शिद्दत जो है वो यकसा होनी चाहिए। शिद्दत यकसा होनी चाहिए का मतलब ये है कि एक ज़्यादा तारीक है और एक ज़्यादा रोशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों की शिद्दत जो है वो यकसा होनी चाहिए। और दूसरी और नेक्स्ट कंडीशन जो है ये है कि दोनों मनाबे एक दूसरे के क्या है, क़रीब होने चाहिए। तो क़रीब होंगे तो क्या होगा कि तारीक और जो रोशन नुक़ात है इनकी मुनासिब अलाहिदगी हमें जो है नज़र आएंगी। और ये जो दोनों मंबे है S1 और S2, तो इनसे पर्दे का जो फ़ासला है, स्क्रीन का जो फ़ासला है, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारी इंटरफेरेंस की जो है वो कंडीशंस है। इसके बाद हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। डिफ्रैक्शन को हम इनके सारे नूर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब रोशनी की शुआ जब किसी तंग झुर्री से या रुकावट के किनारों से क्या है इन्हिराफ कर जाती है, तो क्या होती है, ये रोशनी अपने ज्योमेट्रिकल शेडो में हिंसी साये के इलाके में दाखिल होती हुई हमें महसूस हो रही है। यानी कि ये रुकावट के किनारों पर शुआए नूर के मुड़ जाने की वजह से क्या होता है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब शिगाफ से लाइट जो है वो गुजर रही है तो अपने रास्ते से वो बेंड हो गई है, तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन जो है वो दो तरीके के हैं, एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है इसके अंदर पर्दा और मंबई नूर से जो महदूद फासले पर होते हैं, और जब पर्दा और मंबई नूर जो रुकावट से लामहदूद फासले पर हो तो इस तरीक़े का इनकिसार जो है वो फ्रॉनहोफर इनकिसार या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।